बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 7 का और एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत। हाँ बच्चों, आज हम सबक नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत। बच्चों, आज हमको इस टॉपिक का कि बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत का दूसरा पार्ट पढ़ना है, दूसरा हिस्सा पढ़ना है। परसों हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, पहला हिस्सा, और आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद बुरज़हामा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। इसके बाद बुरज़हामा की कदीम बस्ती मीन्स पुरानी रहने की जगह का दूसरा दौर आता है। कहते हैं कि बेटा उसके बाद ये बुरज़हामा इलाका है, जिसके बारे में हमने परसों एक हिस्सा पढ़ा था, तो उस बुरज़हामा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। तो परसों के टॉपिक में हमने इसका पहला दौर पढ़ा था, आज हम इसके दूसरे दौर का पढ़ने जा रहे हैं। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। झोंपड़ा मीन्स छप्पर या फूस का कच्चा मकान। और इस बुरज़हामा के दूसरे दौर में बुरज़हामा के जो ये लोग थे, ये किस में रहते थे? ये मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे और ये अपने मकानों में कच्ची ईंट का इस्तेमाल करते थे, यानी कि अपने मकान कच्ची ईंट से भी बनाते थे। ज़मीन में खंबा मीन्स सतून या मीनार। ज़मीन में खंबे गाड़ने के निशानात, गाड़ना मीन्स किसी चीज़ का ज़मीन में दफन करना या लगाना। गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तमीरी कारी में होता था। तो ज़मीन में ऐसे खंबे लगाए गए थे, यानी कि ऐसे मीनार भी बनाए गए थे, जिससे ये पता चलता है कि ये अपने घरों, अपने मकान और दूसरी तमीरी कारी में भी लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। अब ज़ेर ज़मीन मीन्स बेटा ज़मीन के नीचे। अब ज़ेर ज़मीन घरों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। तर्क करना मीन्स छोड़ना। और इस बुरज़हामा के दूसरे दौर में जो ये लोग पहले दौर में ज़मीन के नीचे जो घड़े बनाते थे, उन्हीं में रहते थे। अब इस दूसरे दौर में इन्होंने ज़ेर ज़मीन घरों में रहना छोड़ दिया था, यानी कि अब ये ज़ेर ज़मीन के नीचे अपने लिए मकान नहीं बनाते थे। इन घरों में मिट्टी भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। हमवार करना मीन्स बराबर करना। और इन्हें अपने लिए जिन गढ़ों में ये रहते थे, इन गढ़ों को इन्होंने फिर क्या किया, इन गढ़ों में मिट्टी भर कर इनकी ऊपरी सतह तक इनको हमवार कर दिया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। और जो ये बुरज़हामा का दूसरा दौर था, इस दौर में लोग क्या करते, ये मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाते थे। चाक किसको कहते हैं? चाक बेटा कहते हैं कुम्हार का पहिया। चाक कहते हैं मीन्स कुम्हार का पहिया, जिससे चक्कर देकर बर्तन बनाते हैं। यानी कि बेटा जो ये बुरज़हामा का दूसरा दौर था, इस दौर में लोग मिट्टी के बर्तन किस पर बनाते थे? चाक पर बनाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है। सुर्ख मीन्स हम अंग्रेजी में रेड कहते हैं। एक बर्तन वहाँ पर ऐसा भी मिला है जिसका रंग सुर्ख था और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लफ्ज़ है नगीना मीन्स जवाहिर या कीमती पत्थर। और जो ये सुर्ख रंग का जो ये बर्तन था, इसमें 950 नगीने लगे हुए थे, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी मीन्स काबिलियत या कारीगरी, लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। और इस बर्तन को देखकर इससे अंदाज़ा होता है कि इस दौर में लोग कितने हुनरमंद थे। बैज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है। रोगन मीन्स चिकनाई या वार्निश। ऐसे बर्तन भी मिले हैं वहाँ पर जिनको वार्निश किया गया था। अंदाज़ा है
कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं, और अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो ये ऐसे बर्तन मिले हैं जिन पर रोगन लगाया गया था, तो ये बाहर दूसरे मुल्कों से यहाँ पर लाए गए हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे, इसका पता नहीं चलता है। जो बुरज़ामा का पहला दौर है, इस दौर में लोग मुर्दों को क्या करते, यानी कि कोई जब वहाँ पर मर जाता था उसको वो क्या करते थे, इस बात का कुछ पता नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जलाते थे। अंदाज़ा लगाया जाता है कि पहले दौर में ये मुर्दों को जलाते थे, यानी कि जब वहाँ पे कोई मर जाता था उसको वो जलाते थे। लेकिन दूसरे दौर में ऐसी खबरें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। आंगन मीन्स सहन, आंगन कहते हैं सहन को। लेकिन दूसरे दौर में ये दूसरे दौर में ऐसी खबरें मिली है जिससे ये बात साबित होती है कि ये मुर्दों को अपने घरों के आंगनों में दफन करते थे। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पिंजर मिले हैं, ढांचे कहते हैं पिंजर को, कब्रों में से कुछ ऐसे पिंजर भी मिले हैं। इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। तो कब्रों में कुछ हड्डियों के ढांचे ऐसे मिले हैं जिनमें से 4 मुर्दे सजदे की सूरत में दफन किए गए थे। बैज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनसे में से जानवरों के पिंजर मिले हैं। पिंजर कहते हैं बेटा, पिंजर मीन्स ढांचा। तो वहाँ पर कुछ ऐसे कब्रें भी मिली हैं जिनमें जहाँ पर जानवरों को दफन किया गया था। जानवरों के पिंजर वहाँ पे मिले हैं, जानवरों के ढांचे उसमें से मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। तो जो ये वहाँ पर इन कब्रों में जो ये पिंजर मिले हैं, ये किनके थे, ये हड्डियों के पिंजर, ये हड्डियों के ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि या तो लोग उन्हें पालते थे और इनके मरने पर या उनकी बलि चढ़ाने के बाद, बलि चढ़ाना मीन्स कुर्बान करना, बलि चढ़ाना मीन्स बेटा कुर्बान करना, बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे या फिर उन्हें बाकायदा इन्हीं गड्ढों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फबारी से बच सके। तो लगता है इस दौर में लगता है कि ये या तो ये लोग उन्हें पालते थे, ऐसा लगता है कि ये जो बुरज़ामा के लोग थे या तो ये इन जानवरों को पालते थे और उनके मारने या उनकी बलि चढ़ाने पर, या जब वो जानवर मारते थे या उनको कुर्बान करने के बाद उन्हें ये दफनाते थे या फिर उन्हें बाकायदा इन्हीं गड्ढों में रखते थे, या तो वो उन्हीं गड्ढों में इनको पालते थे ताकि ये जानवर मौसम सरमा की सर्दी और बर्फबारी से बच सके। इसके बाद बुरज़ामा का तीसरा दौर शुरू होता है। तो अभी तक हमने बुरज़ामा का दूसरा दौर पढ़ा, तो उसके बाद बुरज़ामा का तीसरा दौर शुरू होता है। अब देखते हैं कि तीसरे दौर में ये बुरज़ामा के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते थे। इसके बाद बुरज़ामा का तीसरा दौर शुरू होता है। इस दौर में लोगों का रहन सहन मीन्स ज़िंदगी बसर करने का तौर तरीका। इस दौर में लोगों का रहन सहन कदरे बेहतर था। जो ये बुरज़ामा का तीसरा दौर था, इसमें जो लोगों की जो ज़िंदगी थी, लोगों के ज़िंदगी बसर करने का जो तरीका था वो पिछले दौर से काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेहतर था। वो पत्थर या ईंट से बने छोटे घरों में रहते थे और इस तीसरे दौर में जो ये बुरज़ामा के लोग थे, ये अपने लिए पत्थर या ईंट के मकान बनाते थे। यादगार के तौर पर बड़े पत्थर नस्ब करते थे। नस्ब करना मीन्स लगाना, और ये अपने घरों के आगे यादगार के तौर पर एक पत्थर भी लगाते थे। इस दौर के बर्तन मुकाबलतन खुशनुमा हैं। खुशनुमा मीन्स खूबसूरत। और इस बुरज़ामा के तीसरे दौर में जो लोगों के बर्तन थे वो पिछले दौर से काफ़ी खूबसूरत थे। चाक भी मैंने बताया बेटा, चाक थे कुमार का पहिया। चाक पर बनाई गई इन बर्तनों की सतह हमवार होती थी। हमवार मीन्स बराबर। और जो ये चाक पर जो ये बर्तन बनाते थे, चाक मीन्स कुमार का पहिया, जो ये चाक पर बर्तन बनाते थे, इन बर्तनों की जो सतह होती थी वो हमवार होती थी। बुरज़ामा के कदीम बाशिंदे मीन्स लोग। बुरज़ामा के कदीम बाशिंदे संग तराशी के फ़न में, संग तराशी मीन्स पत्थर काटने और पत्थर का काम बनाना, फ़न कहते हैं हुनर या कारीगरी को। बाशिंदे संग तराशी के फ़न में भी कुछ महारत रखते
थे। कहते हैं कि बुरज़ाहमा के जो कदीम लोग थे ये संग तराशी के फ़न में भी महारत रखते थे, यानी कि ये संग तराशी के भी कारीगर थे। इसका अंदाज़ा उस पत्थर से होता है जो वहाँ तालाब में लगा हुआ है। इसका अंदाज़ा उस पत्थर से हम लगाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक ऐसा पत्थर मिला है जो वहाँ के तालाब में लगा हुआ था, उस पर उन्हें संग तराशी की थी। उस पर क्या उन्होंने बनाया था, इस पत्थर की दोनों सतह हमवार हैं। सतह कहते हैं किसी चीज़ का बालाई हिस्सा, और जो इस पत्थर की दोनों जो सतह थी ये दोनों सतह हमवार थी। एक सतह पर हिरन की शिकार का मंजर कुंदा किया हुआ है। कुंदा मीन्स खोदा हुआ या बना हुआ। और जो ये पत्थर था, इस पत्थर की जो ऊपरी सतह थी उस पर हिरन की शिकार का मंजर बनाया गया था। पत्थरों के अलावा इस दौर के दांत कहते हैं वो मैदनी जौहर जिसमें पिघलने की खसूसियत हो। अलावा इस दौर के दांत के चंद औजार भी दरियाफ्त हुए हैं। तो एक तो वहाँ पर पत्थरों के औजार भी मिले हैं और उसके साथ साथ इस दौर में दांत के भी चंद औजार भी दरियाफ्त हुए हैं। पत्थरों और हड्डियों के आलात मीन्स आला की जमा, जिसके मानी है औजार। पत्थरों और हड्डियों के आलात घड़ों में गुजर बसर करना इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी दफनाने का रिवाज इस काबल तारीखी तहजीब की इनफरादियत है। कहते हैं कि इस दौर में ये जो बुरज़ाहमा के लोग थे ये पत्थरों और हड्डियों के आलात बनाते थे, गाड़ों में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी दफनाते थे। ये वहाँ पर इस तारीखी काबल दफनाते थे। ये तहजीब शुमाली चीन, वस्ती एशिया, रूस, अफ़गानिस्तान और ईरान में दरियाफ्त होने वाली ऐसी ही कदीम तहजीबों से मुशाहबत रखती हैं। मुशाहबत मीन्स मुताबिकत या यकसा होना। कहते कि जो बुरज़ाहमा की जो ये तहजीब थी, ऐसी तहजीब हमको शुमाली चीन, वस्ती एशिया, रूस, अफ़गानिस्तान और ईरान में भी मिलता है। बुरज़ाहमा के कदीम आसार मीन्स पुराने निशानात। बुरज़ाहमा के कदीम आसार में से बैज़ इस वक्त कलकत्ता के कौमी अजायब घर नेशनल म्यूज़ियम में रखे गए हैं। कहते हैं कि जो बुरज़ाहमा के जो कदीम आसार थे, जो पुराने निशानात थे, इनमें से कुछ इस वक्त कलकत्ता के कौमी अजायब घर, जिसको हम नेशनल म्यूज़ियम भी कहते हैं, उसी में रखे गए हैं। यानी कि बुरज़ाहमा के कुछ पुराने निशानात इस वक्त कलकत्ता के कौमी अजायब घर या जिसको हम नेशनल म्यूज़ियम कहते हैं उसमें रखे गए हैं। इन आसार के ज़रिए से कश्मीर की कदीम तरीन तहजीबी ज़िंदगी, लोगों के रहन सहन और दूसरे हालात का इल्म होता है। इन आसार को देखकर ये पता चलता है कि कश्मीर की कदीम तरीन तहजीबी ज़िंदगी कैसी थी, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे और लोगों के रहन सहन और जो उनका रहने सहने का ज़िंदगी बसर करने का तरीका था और जो दूसरे हालात थे उसका इल्म हासिल होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि बेटा आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।